नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां किसान की नदी में गिरने से मौत हो गई। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां दहशतगर्दी फैलाने का युवाओं में जुनून सवार है। आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां एक पिता को मासूम बेटे की मोहब्बत भारी पड़ गई। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर धौलपुर से, जहां बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के निधारा गांव में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। खेतों पर काम करने गया किसान पास में बहने वाली नदी में पैर फिसलने से डूब गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के निधारा गांव निवासी 37 वर्षीय किसान वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू पुत्र रामवीर गुर्जर आज सुबह 5 बजे अपने खेतों में बोई गई फसल को देखने हुए गया हुआ था। वहीं आवारा जानवरों को भगाने के बाद जब वो पास में बह रही नदी किनारे पानी लेने आया तो पैर फिसलने से बामड़ी नदी में डूब गया। इस दौरान पास से गुजर एक ग्रामीण ने उसे डूबते देखा तो चिल्लाते हुए लोगों को जानकारी दी। जब तक लोगों ने आकर नदी में डूबे वीरेंद्र को निकालने का प्रयास किया, तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीण वीरेंद्र को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मृतक वीरेंद्र पुत्र रामवीर गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम कराया है और पंचनामे के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाने की जांच अधिकारी एएसआई मुकेश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस सूचना पर मृतक किसान वीरेंद्र पुत्र रामवीर गुर्जर के शव का पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया है। संभवतः नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है। घटना के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल पंचनामे के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दिनांक 25/7/24 को सूचना मिली कि गांव निधेरा में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति वीरेंद्र सनौफ रामवीर छाती गुर्जर उम्र 29 साल निवासी निधेरा को गांव निधेरा की नदी से लाकर मोर्चरी में रखवाया गया और डॉक्टर साहब द्वारा परिजनों की मौजूदगी में लाश का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। झांसी में दहशतगर्दी फैलाने का युवाओं में जुनून सवार है। कोई पिस्टल से तो कोई कट्टे से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके आम जनमानस में अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ताजा मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक लग्जरी कार पर बैठकर बंदूक से फायर कर रहा है। फायरिंग का उद्देश्य आम जनमानस में दहशतगर्दी फैलाना नजर आ रहा है। वीडियो बनाने वाले युवक का नाम सत्या यादव बताया गया है, जिसने 25 जुलाई को सुबह अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपना हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो अपलोड किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी युवा अपनी दहशतगर्दी फैलाने के लिए हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां जिला प्रशासन की टीम ने अवैध नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के ही पहले दिन आधी रात को सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद और एसडीओ सुरेंद्र उरांव के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल की स्पेशल टीम ने शहर में संचालित आनंद नर्सिंग नामक अवैध क्लिनिक में छापेमारी कर क्लिनिक को सील करते हुए क्लिनिक से भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं बरामद की हैं। दरअसल सिविल सर्जन को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में संचालित आनंद नर्सिंग होम में बड़े स्तर पर अवैध ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। इसी सूचना पर गठित टीम उक्त स्थल पर पहुंची, जहां पर महिलाओं का ऑपरेशन करते पाया गया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को सील कर दिया है। सील किया हुआ आनंद नर्सिंग होम शहर के झोलाछाप डॉक्टर आनंद कुमार का है, जो प्रशासन की कार्रवाई की खबर सुन मौके से फरार हो गया है। नर्सिंग होम को सील करने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि सील करने की प्रक्रिया के बाद अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित अवैध नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिविल सर्जन चतरा का क्या कुछ कहना था। केस के द्वारा आए पेशेंट यहाँ सीजरियन किया हुआ था, है ना, उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने सदर अस्पताल में, ठीक ना। और उसके बाद जो हमारा एफआईआर पर जो इसकी प्रोसेस है, हम लोग डीओ साहब यहीं पर हैं, थाना प्रभारी हैं, हमारे सीओ साहब हैं, हम यहीं पर हैं। हम लोग उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। उसी पर नियम एफआईआर है। अच्छा, ये कौन सा अवैध क्लिनिक है सर? आनंद क्लिनिक। सर डॉक्टर साहब से कुछ बात? डॉक्टर साहब से डॉक्टर आनंद को हम पहचानते भी नहीं, देखे भी नहीं। आप लोग आए तो वो भाग गए? हमारे आने के पहले ही भाग चुके थे। इस क्लिनिक के बारे में जानते हैं, हमको जो अभी फीडबैक मिला
सारा जो काम क्रिया करते हैं उनके डॉक्टर साहब के मिसेज ही करते हैं। ठीक है ना, सुइया भुइया जितना भी देना है इसको डॉक्टर के बुलाना है। कौन डॉक्टर आज तक अभी कौन सिजेरियन किया है ये ट्रेस नहीं हुआ। एनेस्थेसिया वाला देने वाला है कि नहीं, कुछ नहीं, कोई कागजात नहीं मिला। अभी जांच चल रही है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां भभुआ शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन मार्च निकाला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने बताया कि पटना में युवा कांग्रेस बिहार प्रदेश के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया, जहां पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर पिटाई की है। ये लोकतंत्र में हत्या है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है। अपनी बात को रखा जा सकता है। जहां युवा कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए घेराव किया था। नीट पेपर लीक हुए मामले में दोबारा पेपर कराने को लेकर मांग की। वहीं बिहार में बढ़ रही महंगाई को लेकर एवं तमाम मुद्दों पर मांग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा उन युवाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। इसके विरोध में आज भभुआ शहर में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया और डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। मामला है कि जो हम लोग कांग्रेस के जो युवा तुर्क हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर जो है बिहार के जो नाकामी है, जो तमाम तरह के राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है, जो अग्निवीर है, आपके जो अभी हाल में पेपर लीक का जो समस्या पूरे बिहार से लेकर देश स्तर पर है, किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, उस समस्या के लेकर सरकार को चेताने का काम करने का काम कर लोग पटना में जुटे थे और शांतिपूर्वक मार्च करने का फैसला किया। देश में जो है और चाहे किसी कहीं भी जगह लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखने का अधिकार है और वह सरकार जो है राशि के बल पर, पुलिसिया गुंडा के बल पर एक तानाशाही जो सरकार है निर्मम पूर्वक मारने का काम किया। यहाँ तक बहुत से हमारे जो कार्यकर्ताएं हैं कांग्रेस के जो वर्कर है वो बुरी तरह से घायल और इलाज भी चल रहा है। इसी के विरोध में जो है हम लोग भभुआ में आज कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व के साथ में हम लोग कांग्रेस के तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी के सामने हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। सुरेंद्र कुमार पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कैमूर। देखिए, कल युवक कांग्रेस बिहार प्रदेश के तत्वाधान में विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें इस तानाशाह सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, जबकि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अपना बात रखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और छात्र जो है और युवा कांग्रेस के जो नौजवान है गए थे अपनी बात रखने के लिए। नीट का परीक्षा जो है कि जिसमें पेपर लीक हुआ था उसको दोबारा कराने के लिए, महंगाई, बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए, सारी समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया था। लेकिन ये जो सरकार है, जो हिटलरशाही सरकार है, जब हिटलरशाही नहीं चली तो ये तानाशाही भी नहीं चलेगी नीतीश कुमार की। और उसी के विरोध में जो कल लाठीचार्ज हुआ है युवक कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर, उसी के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे। सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में एक पिता को मासूम बेटे की मोहब्बत भारी पड़ गई। आपको बता दें कि बेटे को ननिहाल भेजने की जिद पर अड़ी पत्नी ने पहले अपने मायके वालों को बुलाकर जमकर उत्पात मचाया और बाद में पति सहित सास, ससुर व देवर पर दहेज उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी सहित 4 लोगों के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। घटना करारी थाने के स्थानीय कस्बे की है। जानकारी के मुताबिक करारी कस्बे के रिजवान की शादी मंझनपुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में 6 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। रिजवान के 3 बच्चे हैं और वो विदेश में रहकर कमाता है। फिलहाल वो छुट्टी पर आया हुआ है। पीड़ित रिजवान के मुताबिक उसका एक बेटा हमजा 4 वर्ष ननिहाल में रहता है, जिसे वो घर बुला लाया। इस बात को लेकर उसकी पत्नी विवाद करने लगी। रिजवान कुछ दिन बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था, जबकि पत्नी चाहती थी कि बेटा नानी के पास ही रहे। इस बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई। विवाद बढ़ा तो मोहल्ले के लोगों ने शांत कराया। आरोप है कि पत्नी मंतशा ने फोन कर अपने मायके वालों को बुला लिया, जिन्होंने गाली गलौज व मारपीट की। पीड़ित के मुताबिक उसे व उसके परिजनों को प्रताड़ित करने के लिए पत्नी ने उस पर व उसके भाई इरफान सहित माता पिता पर दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा भी लिखा दिया, जबकि वो पत्नी के साथ अपने माता पिता से अलग रहता है। फिलहाल करारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित रिजवान का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये हमारे यहाँ विवाद ये हुआ कि हम कोयत से अभी आए हैं, 1 महीना कुछ दिन हुआ है। तो हमारा बच्चा एक नानी के यहाँ रहता है, तो उसको हम लेके आए। उसी को लेके विवाद हमारा शुरू हुआ। हमारी पत्नी और हमारी पत्नी की माँ, इन लोगों ने विवाद करना शुरू किया कि क्यों लेके गए, इसको हम यहीं पे रखेंगे। हमारी पत्नी का कहना है कि वहीं पे रखेंगे। इसी को लेके 21 तारीख को विवाद हुआ। उसके बाद में हमारा झगड़ा हुआ, तो मोहल्ले वाले आवाज़ सुन के आए, तो बीच बचाव करके सबको अलग किए। फिर हमारी पत्नी ने अपने मायके वालों को फ़ोन करके बुलाया, तो लड़की की माँ, लड़के के मामा लोग और उसके पिताजी, ये लोग आके घर में हुड़दंग मचाया, गाली गलौज किया। कि देते हुए गए कि सब माता पिता और भाई को सबको फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, और यहाँ से निकलने के बाद करारी थाने में जाके फर्जी मुकदमा कराया। और हमारा एक भाई कई महीनों से यहाँ पे है भी नहीं, इरफान, उसका भी नाम लिखाया। और हम लोग अलग रहते हैं और हमारे माता पिता लोग अलग रहते हैं, और हमने भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है करारी थाने में। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।